अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دماغنے والوں، اللہ کی ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اور اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر ماننے والوں، اور میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کے اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں صحت اور تندرستی دے کر نماز جمعہ کے بہانے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، ماہ محرم چل رہا ہے، اسلام کے سال کا پہلا مہینہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے اسلام کے سال کا پہلا مہینہ قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ جب آخری مہینہ آتا ہے یعنی 12واں مہینہ آتا ہے اسلام کے سال کا آخری مہینہ 12واں مہینہ، تو 12واں مہینہ بھی یعنی آخری سال کا آخری مہینہ بھی جب آتا ہے تو وہ بھی قربانی لے کر ہی جو تو تمام ہوتا ہے۔ اتفاق کہ پہلا مہینہ شروع ہوا قربانی، آخری مہینہ پھر قربانی، پہلے مہینے کی بھی 10 تاریخ اور اسلام کے سال کے آخری یعنی 12ویں مہینے کی بھی 10 تاریخ۔ یعنی یہ ابتدا اور انتہا، اول آخر۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، قربانی کا کتنا بڑا جو تو معاملہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت قربانی کتنی پسند فرماتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے تو جہاں تک کہ جو تو اسلام کی ارکان کا معاملہ ہے، ارکان اسلام 5 ہے، اور ان 5 ارکانوں میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، تو اس میں ہمیں جو تو سہولت کتنی ہے، کتنا آرام ہے اور کتنی تکلیف ہے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بغیر قربانی کے 5 ارکان بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں تو اللہ کی توحید
अल्लाह वहदहू है, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, वहदहू ला शरीक है। और मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये तौहीद और वहदानियत का पहला इकरार है। इस पे आपने कभी गौर किया कि अल्लाह की वहदानियत को इकरार करना भी कुर्बानी है। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करना भी कुर्बानी है। बगैर कुर्बानी के जो तो ये चीज हासिल नहीं हुई। क्यों तो हम जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी पर जो काम और फिक्र करते हैं तो बात समझ में ही आती है मुसलमानों। बकौल इकबाल, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि लोग समझते हैं आसान है मुसलमान होना। इतना आसान नहीं है जितना आसान हमारे तक पहुंचा, हम तक पहुंच गया, बहुत आसान पहुंचा हम तक। लेकिन जब तौहीद और रिसालत का मामला दरपेश आया दुनिया की सरजमीन पर, जब दुनिया अभी गहराई में डूबी हुई थी, जहालत में डूबी हुई थी, कमजोर सिर्फ जुल्म सहने के लिए जो तो पैदा हुआ। और हमारी महाराष्ट्र की जुबान में जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ, यानी ताकतवर जो तो कमजोर पर जो तो हावी था। इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। और इन हालात में सरवरे कायनात ताजदार दो आलम इमामुल अंबिया शाफिए महशर साक़ी कौसर बेसहारों के सहारा, नातवानों और कमजोरों के तबंगर ताजदार अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ। और ये जुल्म कदा खत्म हो गया, ये जुल्मत का मामला खत्म हो गया, जुल्मत का बर्बरियत का दौर खत्म हुआ और सारा आलम जो तो रहमतों में जो तो डूबा हुआ नजर आया। रहमत ही रहमत। अफसोस, सद अफसोस कि जिस दौर में हम और आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस दौर के बारे में हमारे आका ताजदार अंबिया ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि तुम्हारे लिए ये ऐसा नाजुक दौर है 1300 हिजरी के बाद कि ईमान संभालना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि हथेली में राई का दाना। हथेली में राई का दाना, किसी ने वक्त पूछा, हमने जो तो पलटा के जो तो जवाब देने की कोशिश की, घड़ी देखने की, तो पता चला हमारा ईमान राई के दाने की तरह हमारे हाथ से छूट गया। तो ये बहुत नाजुक दौर चल रहा है। अब इस नाजुक दौर में जो अपने ईमान की हिफाजत कर ले वो सबसे बड़ा कामयाब वो कामरान है और वो अपने वक्त का वली कामिल है, जो इस नाजुक दौर में अपने ईमान को संभाले। तो मुसलमानों बात समझ में ये आई कि इस नाजुक दौर में हमें जो तो अपने ईमान को कैसे बचाना है, इसकी क्या सूरत है। तो किसी शायर ने कहा था कि खुदा की राह में गर्दन कटाई जाती है, खुदा की राह में गर्दन कटाई जाती है और गरीब कौम की बिगड़ी बनाई जाती है, गरीब कौम की बिगड़ी बनाई जाती है।
ये क्या गजब है कि सर रख दिया तहे खंजर, ये क्या गजब है कि सर रख दिया तहे खंजर, खंजर के नीचे अपना सर रख दिया। उठो हुसैन जमीन थर थराई जाती है। और तमाम गोद के पालों की दे के कुर्बानी, कुर्बानी का मामला चल रहा है। यही हमने जो तो अपना मौजू बनाया हुआ है, कुर्बानी। इतना आसान नहीं जितना आसान हम तक क्या पहुंचा। और याद रखो, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, जो कौम अपने असलाफ को भूल जाती है, यानी अपने बुजुर्गों को भूल जाती है, खुदा की कसम वो कौम निस्को नाबूद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमें अपने बुजुर्गों को भूलना नहीं है, हमें अपने पूर्वजों को भूलना नहीं है, हमें अपने जो असलाफ को भूलना नहीं है, हमें औलिया इकराम को नहीं भूलना है, हमें गौसो ख्वाजा को नहीं भूलना है, हमें करबला के शहीदों को नहीं भूलना है, हमें फातेह खैबर मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नहीं भूलना है, हमें खुलफाए राशिदीन सैयदना उस्मान गनी, सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को नहीं भूलना है। 1,24,000 कम मुबश्शिर अंबिया इकराम की तारीख हमें जो तो याद करनी है और उसे याद करना होगा, तब मुसलमानों तुम सलामत रहोगे। तमाम गोद के पालों की देखिए कुर्बानी, तमाम गोद के पालों की कुर्बानी पेश करनी पड़ी। खुदा के दीन की अजमत बचाई जाती है, खुदा के दीन की अजमत बचाई जाती है। तमाम गोद के पालों की देखिए कुर्बानी, खुदा के दीन की अजमत बचाई जाती है और दीन को बचाया जाता है। तो बताइए चला कि कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल है। तो जब हमने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया इकराम, जब ये दीन हनीफ की जो तो तबलीग फरमा रहे थे, तो हमारे हिंद की सरजमीन का ये वाक़या सुना देता हूँ, जिसे हम ख्वाजा हिंद का महाराजा कह के पुकारते हैं। ख्वाजा खाजगान, अताए रसूल, शहंशाह हिंदुस्तान, हर दौर में हिंदुस्तान का शहंशाह मेरा ख्वाजा है। सरकारे गरीब नवाज ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन अल हुसैनी अल हसनी चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला, जब दीन हनीफ की तबलीग के लिए हिंद की सरजमीन पर आए, हमें तो बड़े आसानी से मिला। हम बता रहे हैं क्या कुर्बानी पेश की हमने, कुछ भी नहीं। लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में जाके पूछते हैं कि ऐ मोइनुद्दीन अजमेरी, ऐ हिंद के सुल्तान, ऐ गरीब नवाज, जब आप हिंद की सरजमीन पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद कर रहे थे, और बुलंद करने के लिए जब आप हिंद की सरजमीन पर तशरीफ लाए, तो कितने आसानी से आपने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। तो सरकार गरीब नवाज यूं कहते हुए नजर आएंगे कि अरे जालिमों, जब मैंने हिंदुस्तान में जो तो कलमा हक की बुलंदी का ऐलान किया, तो मुझ पर पानी बंद कर दिया गया। बंद किया गया कि नहीं पानी? और जिस पर पानी बंद कर दिया गया उसके खाने का तो मामला ही सवाल नहीं आता। जब पानी ही पीने के लिए नहीं मिला तो खाना क्या दोगे आप? पानी ही बंद कर दिया गया। तो पता ये चला
कि इस्लाम का परचम लहराने के लिए अल्लाह के उन मुकद्दस बंदों ने अपनी जो तो जान माल, अपने नफसानी ख्वाहिशात, अपनी भूख प्यास, तमाम चीजों को बर्दाश्त किया, इसकी कुर्बानी की और अल्लाह की बारगाह में जो तो डटे रहे, खड़े रहे कि इलाहा नबी, हम तो तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं और तेरे नाम पर मर मिटने वाले हैं। उसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरीलवी अलैहिर्रहमान ने फरमाया मिट गए, मिट रहे, मिट जाएंगे आधा तेरे। आधा से मुराद दुश्मन, आधा से मुराद दुश्मन मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है गाना तेरा। तवक्कल, अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन जब रखा, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया, अल्लाह के इन महबूब बंदों को अल्लाह ताला ने अपनी जो तो मदद जो तो फरमाई, अपनी मदद भेजी, तब जाकर इस्लाम का बोलबाला हुआ। ये माह है मुहर्रम, 10 तारीख है, कुर्बानी है नबी के नवासे की, नवासे रसूल की, जिगर गोशे बतूल की, अली के लफ्ते जिगर नूरे नजर की। और हम नौजवानाने जन्नत के सरदार सैयदना इमाम हुसैन अली वक़ाम अलैहिस्सलातु तस्लीम की कुर्बानी 10 मुहर्रम, इस्लाम की इब्तिदा, इस्लाम के साल की जो तो शुरुआत, इब्तिदा और कुर्बानी है नवासे रसूल। ये पहला महीना, फिर 12वां महीना आया, फिर एक कुर्बानी पेश हुई, वो कुर्बानी शहजादे रसूल, शहजादे नबी सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे इस्माइल नबीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी। तो पता चला कि कुर्बानी की बहुत बड़ी अहमियत है। अब यह कुर्बानी हमें क्या करनी है, हमें आज क्या करना होगा? हमें आज सबसे बड़ी कुर्बानी का इम्तिहान हमारा ये है मुसलमानों कि हम हक बोलने से कतराते हैं, सच बोलने से हम दूर भागते हैं। और सच बोलना ही जो तो पहले इकरारे ईमान है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये सच्चे दिल से मानना, सच्चे दिल से मानने का नाम ईमान है और तौहीद और रिसालत का इकरार है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार सच्चे दिल से मानने का नाम है। अब सच्चे दिल से जितने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो अल्लाह की उलूहियत और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को सच्चे दिल से जिसने तस्लीम कर दिया, फिर उसका क्या काम बनता है कि वो हमेशा सच रहे, सच बोले और सच्चों का साथ दे। बराबर। अब ये भी एक कुर्बानी है, सच बोलना भी एक कुर्बानी है। क्यों तो अगर सच बोलता है तो कहते हैं ना, हमारा मकौला है कि सगी माँ को भी बुरा लग जाएगा, सच बोलने वाले बोलते ना हम लोग, अरे सच बोलने वाला तो माँ को भी बुरा लगता। अब माँ को अगर बुरा लगता तो सच बोलना छोड़ दोगे? जो सच्चाई है वो तुम्हें बयान करनी होगी मुसलमानों, इसलिए कि तुमने सच्चाई का ऐद किया हुआ। तो पहली कुर्बानी ये हुई कि तुम्हें सच बोलना है, भले से सारा जहां रूठ जाए, सब तुमसे रूठ जाए चलेगा, अल्लाह तुमसे रूठने ना पाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रूठने ना पाए, इसका ख्याल हमें करना है। इसका नाम है कुर्बानी और इसका नाम है ईमान। दूसरी कुर्बानी है नमाज। अभी नमाज में की कुर्बानी ही क्यों? मोटरसाइकिलों बैठे आगे नमाज पढ़ने के लिए आई गई,
इसको भी कुर्बानी बोल दिया था। वक्त की कुर्बानी हुई कि नहीं हुई? आप जो खेड़े बाड़े को जाकर जो तो अपने कारोबार के सिलसिले में जाते हो गांव देहातों में, तो मैं समझता हूँ कि शायद जुमा का ऐसा दिन होता है आप लोगों के लिए। वैसे तो फरमाने रसूल है ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईद का दिन है मुसलमानों के लिए, और उस ईद के दिन को मुसलमान वाकई में हम देखते हैं कि खिरडी की सरजमीन पर आप लोग वो हक निभा रहे हैं कि आपने तमाम कारोबार को आज रोक दिया। शायद 2-5 लोग होंगे जो शायद देहात को गए, लेकिन देहात को गए भी होंगे तो फौरन लौट आए, फिर तो आज जुमा है, गुस्ल करना है और जुमा की नमाज को जाना है ना, बराबर है। बाकी ज्यादातर लोग तो हम समझते हैं कि यहीं पे हाजिर थे। पहले अपने कारोबार को रोकना और अपने वक्त को रोक कर जो तो अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में आना, ये भी क्या है? कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी है, कारोबार की कुर्बानी है। उसके बाद ज़कात है, ये भी कुर्बानी है। इतना आसान थोड़ी है अपने माल में से जो तो पैसा निकालो। 100 रुपये अगर हमारे पास है तो 2.5 रुपये निकालो और ज़कात बोल के किसी को खैरात कर दो। इतना आसान थोड़ी, उसको जिक्र चाहिए। तकसीम करने के लिए भी जिगर चाहिए। या आपके पीरो मुर्शिद जो तो आपके जो तो यहाँ हाजिर आए, उनको नजराना देना है तो उसके लिए भी जिगर चाहिए। तो ज़कात हमने अपने रुपये पैसों की जो ज़कात निकाली, जो हमारे पास जो तो माल था, जो बैलेंस था हमारा, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, उस माल की हमें ज़कात निकालने का हुक्म दिया गया। वो ज़कात हमने निकाली और उसे तकसीम कर दिया। तो ये भी माल की कुर्बानी हुई या हुई क्या नहीं हुई? यानी पता है चल रहा हर चीज कुर्बानी है, हर चीज कुर्बानी पर मुनहसर है और कुर्बानी के लिए देनी जरूरी है। मस्जिद में चंदा देना है, अपने माल की कुर्बानी देना और निकाल के देना, बेलौस देना। ज़कात देना है, फरमाने इलाही है, बेलौस तकसीम कर रहे हो, नहीं बात नहीं है मेरे पास तो मुझे तकसीम करना होगा। कोई गरीब आ गया, उसने जो तो कोई जो तो सदा लगाई, आवाज दी, देना ही है, मुझे देना पड़ेगा, है मेरे पास तो मुझे देना है। तो ये तमाम चीज कुर्बानी में जो तो जमा। फिर हमने देखा कि और एक रुकन है हमारा, और एक रुकन है, वो रुकन है हज्जे बैतुल्लाह, है ना? हज्जे बैतुल्लाह पर जाना है। बहुत सारी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत हमारे पास है, लेकिन हम हैं कि हमारा दिल ही नहीं बोलता कि यार इतनी सारी दौलत। 6 लाख रुपए लग रहे हैं, कितने लग रहे? 6 लाख, 6.5 लाख। और हमारे पास जो तो 1 करोड़ रुपया जो तो हमारा जो तो तिजोरी में है, अब वो 1 करोड़ में से 6.5 लाख रुपए निकाल लेके और हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाने का, बोले तो 1 करोड़ में से 6.5 लाख कम हो गया। खुद देखना नहीं है बोलिए। फिर दिल आवाज देता है, ज़मीर आवाज देता है कि अरे नादान, तेरे पास जो रकम है, ये रकम तेरी जो तो जरूरियात से जायद है, तेरी जरूरत पूरी होकर जो तो पड़ी हुई है। और फरमाने खुदाबंदी है कि जो साहिब इस्तिताअत है, वो अपनी ये दौलत खर्च करके लाके हुजूरी में बैतुल्लाह शरीफ और मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिरी दे आए, ताकि वो 5वां रुकन भी हमारा अदा हो जाए। तो पता चला कि दिल नहीं चाहता था, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था इस बुनियाद पर। उसके जहन में ये बात आई, मैं तो ईमान वाला हूँ, और ईमान वाले साहिब इस्तिताअत पर, साहिब सरवत पर, दौलत वाले पर हज वाजिब है।
अब मुझे वो हज अदा करना ही पड़ेगा क्यों, तो मेरे पास उतनी दौलत है। कुर्बानी पूरी करनी कुर्बानी, तो कुर्बानी इतनी पसंद है अल्लाह को। तो मुसलमानों, ये तो दौलत की कुर्बानी हुई, वक्त की कुर्बानी हुई और तुम्हारी दिलेरी का जो तो नाम हुआ, लेकिन एक ऐसी कुर्बानी हुई अल्लाह की राह में जो 12वें महीने में हुई इस्लाम के, वो एक कुर्बानी, और फिर 10वें पहले महीने में हुई इस्लाम के, वो एक कुर्बानी। या दो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में ऐसी पेश हुई कि सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए, और बकौल शायर के जान दी हुई उसी की थी। जान दे दी दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक भी अदा न हुआ। दोनों तरफ से यही आवाज, 12वें महीने की कुर्बानी में भी यही आवाज थी और पहले महीने की कुर्बानी में भी यही आवाज थी। अल्लाह तेरी दी हुई जान है, तेरे सुपुर्द कर रहे हैं, अगर हक अदा हो गया तो तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर तू उसे कबूल कर रहा है। तो बात समझ में आई मुसलमानों, करबला के धरती से हमको और आपको यह पैगाम मिला, ऐ मुसलमानों, हमेशा परस्ती पर रहना, हमेशा सच्चाई के बाजू से खड़े होना, और हमेशा जो तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अमल पैरा होकर अल्लाह के हुजूरी में सर्वसुजूद होते रहना। बज़ाहिर दुनिया ने देखा कि सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम शहादत हो तो पाई, लेकिन दुनिया की अक्ल हैरान हो गई कि यह ऐसी जंग थी कि जो इस दुनिया से, दुनियाए फानी से बज़ाहिर हारी हुई जंग, देखने में जो तो शिकस्त पाश हुई, देखने में वो जंग हारी गई इसलिए कि खुब्बाए आने खैरुल बशर लुट गया। क्या सुनाऊं, जुबान कांपती है मेरी, घर का घर लुट गया। चीफ एंड कमांड में शहादत पा गया इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम। लेकिन दुनिया ने देखा कि जिसने शहादत पाई वही जंग का जो तो शहींशाह बना और शहीद आजम कहलाया। ये पहली जंग थी जिस जंग में जो तो बज़ाहिरी तौर पर जो तो तमाम जो तो एक फौज के तमाम जो तो साथी इस दुनिया से कूच कर गए, रुखसत कर गए, शहादत पा गए, पूरा काफिला लुट गया। लेकिन ये पूरा लुटा हुआ काफिला दुनिया का एक अजीम काफिला और अजीम जंग वाला काफिला बना कि जिसे दुनिया के दिगर मौरखीन भी कहते हैं कि जुल्म के आगे सर झुकने न पाए। क्या कहते हैं? जुल्म के आगे सर झुकने न पाए। और पैगाम करबला क्या है? तो पैगाम करबला ये है मुसलमानों, तो जुल्म के आगे हमें सर नहीं झुकाना है और सिर्फ हुसैन हमारे हैं, ये अपने जहन से निकाल देना। हुसैन आजम सिर्फ हमारे हैं, ऐ मुसलमानों अपने जहन से निकाल दो। एक गैर मजहब वाले शायर ने फरमाया कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज हम देख रहे हैं कि हर कौम हुसैन आजम हमारे हैं कह के पुकारती है। उसकी वजह ये है कि हक परस्ती पर रहे, हक परस्ती पर जो तो अपना सर देना पसंद किया, हाथ नहीं दिया। तो बात समझ में आई, जो हक परस्ती पर रहते हैं वो इस दुनिया से रुखसत होकर भी जिंदा जावेदा है, जिसे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाए
उन्हें जो तुम मुर्दा न समझो, हाँ वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है उन्हें देखने का। मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमाम मुसलमानों पर खुसूस बिलखुसूस शहीद आजम सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सदक़े और तुफैल और तमाम शोहदाए करबला के सदक़े और तुफैल हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, फलस्तीन के सरजमीन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाही आलमीन हमारे तमामों के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, हम तमामों को क़ादरी सिलसिले की बरकत अता फरमा। जिन जिन हजरात ने उनकी दरख्वास्त की, तमामी हजरात की जाए तमन्नाओं को, दिली मुरादों को करबला के शहीदों के सदक़े और हुसैन और शहीद आज़म से कितना इमाम हसन व इमाम हुसैन अली मक़ाम अलैहिस्सलाम के सदक़े और हुसैन पूरी फरमा। इलाही बिहुर्मति जद्दिल हसन वल हुसैन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व